हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देख रहे होंगे, इधर मेरे कुछ अडेनियम्स के प्लांट हैं और भी कुछ प्लांट्स हैं। तो मेरे गार्डन में अभी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम चल रहा है। अभी तक तो प्रूनिंग का ही काम चल रहा था, मैं रिपोर्टिंग का भी काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसीलिए आपको इधर प्लांट खाली खाली से दिख रहे होंगे, क्योंकि कुछ प्लांट्स को जिसको कि मैंने प्रून किया था तो दूसरी साइड रखा हुआ है। और आज है 19 फरवरी और मौसम अभी बहुत ही अनुकूल है अडेनियम की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का। हो सकता है वीडियो जाने में देर हो जाए, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे गार्डनिंग वर्क्स होते हैं, सभी प्लांट्स पे काम करने होते हैं और फिर सभी प्लांट्स की वीडियो भी शेयर करनी होती है। तो बहुत ही टाइम लग जाते हैं। एक दिन में एक ही प्लांट की वीडियो मैं लगभग रोज़ शेयर भी कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। तो रिपोर्टिंग के लिए मैं प्लांट निकाल रही हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि रिपोर्टिंग करनी क्यों ज़रूरी है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और मैं इस बार सोच रही थी कि ज़्यादातर प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं प्लांट को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर प्लांट की मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आप ज़्यादातर पॉट को देख रहे होंगे जो कि प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं, तो कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई तिरछा हो गया है और कोई कोई फट भी गया है। तो इससे क्या लगता है, इससे यही लगता है कि इसका जो क्यूडेक्स है उसका काफ़ी अंदर में ग्रोथ हुआ है, अब उसको स्पेस नहीं मिल रही है फैलने का। तो फिर वो पॉट को फाड़ देते हैं या टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। जिधर की ओर ज़्यादा ग्रोथ होगा उधर की ओर पॉट फट जाएगा, पहले टेढ़ा होगा उसके बाद फटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं। अगर मिट्टी के पॉट में भी एडेनियम्स लगे हुए हैं तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पॉट को फाड़ देते हैं क्योंकि उनको स्पेस चाहिए, या तो फिर रॉटिंग भी हो सकती है। तो अब जैसे कि ये देखिए, इस पॉट में ये एडेनियम्स लगा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा स्पेस अब नहीं बचा हुआ, एक साइड से ये तिरछा भी हो चुका है। तो अब इसको हमें दूसरा पॉट देना है, बड़ा पॉट देना है, क्योंकि प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्यूडेक्स तो उसका बड़ा हुआ ही, और फिर उसको ज़्यादा खाना वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे भी कोई भी आदमी भी होता है तो बड़ा होता है तो फिर उसका खाने का डोज बढ़ जाता है, तो उसी तरह इसको भी हमें थोड़ा बड़ा पॉट देना पड़ता है। या अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निकालते हैं एडेनियम्स को तो फिर उसको थोड़ा ऊपर करके लगाते हैं, जब भी निकालते हैं तो उसको 1.5 इंच कम से कम ऊपर करके ही लगाया जाता है एडेनियम्स को। और फिर निकालने से ये भी होता है कि हम पॉट से एडेनियम को निकालते हैं तो उसका जो क्यूडेक्स वगैरह है वो चेक हो जाता है कि कहीं इसमें रॉटिंग तो नहीं है। अगर रॉटिंग की संभावना रहती है या रॉटिंग रहता है थोड़ा भी, तो हम उसको ट्रीटमेंट कर कर फिर से लगाते हैं। अगर कहीं रॉटिंग रहती है तो काटने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको काट भी देते हैं, तो फिर उसको कई दिनों तक बाहर रखना पड़ता है, फिर फंजीसाइड्स वाले पानी में डुबोना पड़ता है या फंजीसाइड्स लगाकर उसको ठीक करना होता है। या अगर प्लांट पूरी तरह से सही रहता है और चाहते हो कि तुरंत रिपोर्टिंग कर दें तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो एडेनियम की रिपोर्टिंग कई तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। इस पॉट में एडेनियम्स जो लगा हुआ है, इसके क्यूडेक्स जो है नीचे में ज़्यादा फैले नहीं हैं, वो अपने आप पता भी चल जाता है। इसका पॉट भी बिल्कुल से सही है। तो इसका मैं क्या करूँगी कि इसमें जो घास वगैरह है उसको बाहर निकाल दूँगी और उसमें फिर कंपोस्ट वगैरह भी डालने होते हैं, जैसे कि मैंने इस प्लांट का किया था। इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है उसके बाद। तो मैं दिखाती भी हूँ कि इसका अभी ग्रोथ कैसा चल रहा है। और इसकी मैं प्रूनिंग नहीं की थी। ये देखिए, इसमें बड्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, इसके सभी स्टेम्स में बड्स निकलने लग गए हैं। तो कुछ ही दिन में इनमें ब्लूमिंग होना स्टार्ट भी हो जाएगी। तो इस प्लांट की मुझे लगी कि इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पिछले साल भी इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसका पॉट भी बड़ा है। तो इसी तरह हमें देखना पड़ता है कि किसकी हमें ज़रूरी रिपोर्टिंग करनी है। और जैसे कि इस प्लांट को मैं बाहर निकाली तो इसमें बहुत सारे रूट्स को मैंने प्रून किया है, जैसे जो ऊपर से थे, क्योंकि अब प्लांट 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर लगेगा तो जो अनवांटेड रूट्स रहते हैं जिनकी कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर हो जाएंगे, तो उन्हें हटाना पड़ता है प्रून कर कर। तो अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर क्यूडेक्स सुंदर नहीं लगेगा। तो क्यूडेक्स की सुंदरता के लिए अनवांटेड रूट्स को हटाना पड़ता है। जैसे कि इस प्लांट में भी मैंने एक को हटाया, तो फिर उन्हें कुछ दिन तक बाहर ही रखना पड़ता है जब तक कि वो हील ना हो जाए। मतलब कि जहाँ पे हमने कट किए हैं वहाँ पर का जो एरिया है थोड़ा सूख जाए तो फिर वो सही रह जाता है, फिर वो ख़राब नहीं होता। यहाँ पे इस प्लांट में रॉटिंग भी थी और एक दो जगह और रॉटिंग थी,
तो उसमें फंजीसाइड लगा दिया है मैंने, तो उससे जो रॉटिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट को बाहर निकालने से ही ठीक होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट में रॉटिंग होती है हल्की-फुल्की और खुद से प्लांट उसको ठीक भी कर लेता है, लेकिन कभी-कभी प्लांट खराब भी हो जाता है। तो यही सब हैं रिपोर्टिंग के फ़ायदे। और रिपोर्टिंग के बाद प्लांट धीरे-धीरे सेट होता है, लगभग 1 महीने लग जाते हैं उसको सेट होने में, न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने में, क्योंकि उसका रूट है पहले सेट होता है, फिर ऊपर भी ग्रोथ आने शुरू होते हैं, फिर उनमें फ्लावरिंग भी होती है और उसके बाद धीरे-धीरे फिर इनका जो क्यूडेक्स है उसका साइज़ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ये जो फरवरी का महीना होता है, ये इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, क्योंकि ये सब जो प्लांट है 3 से 4 महीने डोरमेंसी में रहते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं। तो इनका ग्रोइंग पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस माहौल में प्लांट जो है अपने आप को सेट कर लेता है बहुत ही जल्दी। और अगर आप इसको बाद में निकालते हैं, ज़्यादा गर्मी में निकालते हैं, तो प्लांट स्ट्रेस में भी चला जा सकता है कभी-कभी। तो उससे फिर ये प्लांट को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है, प्लांट शॉक में चला जाता है, फिर फ्लावरिंग वगैरह बंद कर देता है या प्लांट ख़राब भी हो जाता। तो इस टाइम आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आसानी से वो प्लांट सेट हो जाता है। तो आप 15 मार्च तक ये सभी काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मौसम को देखते हुए, जैसे कभी-कभी होता है कि मार्च लास्ट तक बहुत ही अधिक गर्मी हो जाती है, ऐसे फरवरी का महीना होता है वो बेस्ट होता है। 15 मार्च तक आप कर सकते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक का महीना बेस्ट होता है प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का। अडेनियम के लिए भी यही समय अनुकूल है। इस पॉट को देख रहे होंगे, ये अडेनियम का ही पॉट है, इसे मैं निकाली हूँ। तो इसका पॉट फट गया था, तो ग्रोथ काफ़ी हो जाती है क्यूडेक्स की, तो फिर वो पॉट को फाड़ देते हैं। तो इसलिए फिर इन्हें रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब जैसे कि ये एडेनियम्स है, अगर इस पॉट में हम लगाएंगे तो ये देख रहे हैं इसका क्यूडेक्स अभी ही सट रहा है, बस थोड़ी सी गैपिंग बाकी है। तो फिर ऐसे में हो सकता है कि ये प्लांट इसमें ना चले, क्योंकि बारिश के बाद इनका ग्रोथ काफ़ी, बारिश के पानी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसके क्यूडेक्स की ग्रोथ काफ़ी होने लग जाती है। तो फिर वैसे में ही पॉट फटने की संभावना हो जाती है। और जिस मिट्टी में एडेनियम का प्लांट जो है वो लगा रहता है, तो उस मिट्टी की धीरे-धीरे पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर से उनमें पोषक तत्व डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके सॉइल को फिर से रिचार्ज करते हैं। उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, कंपोस्ट वगैरह, वो सभी हम लोग डालते हैं। तो फिर से उसको एक नया मिट्टी मिलती है जिसमें कि वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक फ्लावरिंग कर सके। अगर हम उसकी रिपोर्टिंग नहीं भी करेंगे तो भी एडेनियम्स में फ्लावरिंग होगी, लेकिन वैसी फ्लावरिंग नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक छोटे से पॉट में लगाकर प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लें। तो रिपोर्टिंग करने से हम लोग फिर जब उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह सभी कुछ डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो फिर उसके बाद इनमें अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो यही सब फ़ायदे हैं रिपोर्टिंग के। और आप अगर चाहें तो हर साल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो 1 साल छोड़कर भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर जिनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है इस बार, तो उनको किस तरह से कंपोस्ट वगैरह दें, उसकी भी वीडियो मैंने शेयर की है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एडेनियम की सारी वीडियो मौजूद है, पिछले साल भी मैंने डाले हैं और आगे भी मैं डालने वाली हूँ इस साल भी। तो एडेनियम की प्रूनिंग की, ग्राफ्टिंग की सारी वीडियो मौजूद है और आगे भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ। एडेनियम की रिपोर्टिंग कैसे करें, एडेनियम को कैसे निकालें, उसके लिए कैसा सॉइल बनाएं और ओल्ड सॉइल को कैसे यूज करें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।